श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय। कनक किन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दूदाम्बिहि दीनी, मनसा विसव विजय कह दीनी। शंकर हाथों में ये कड़े करधनी और पांव जबे ये शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने ये विश्व को जीतने का संकल्प कर के पर चोट मारी है। कही फेरी ही सीताए ते ही ओरोरा, सिय मुख आशीष भये नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अंचंचल, नहु सकुचि निमिति तजे दिगम चल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। ये सुंदर नेत्र स्थिर टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज के ने जिनकी सब पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद में के मिलन इन प्रसंगों को देखना उचित नहीं। इस स्वभाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिचारी सबन जन पुपानाई, विचरी भी सब कह प्रगटे देखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी बड़ा सुख पाया। हृदय में वह उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। यह शोभा ऐसी अनुपम है मानो वो ब्रह्मा ने अपनी साथी मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कबीर है जुठारी, टीके ही पैटोरे ही विदेही कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, अब वह भवन मानो सीता जी की इस सुंदरता रूपी दिव्य दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। पहले से भी ये अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक जी को नंदिनी श्री सीता जी को की किससे उपमा दूं। सिय शोभा हिय बरनी, प्रभु आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज संदेशन, बचन समय अनुहारी। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशाओं का विचार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण के समय अनुकूल वचन बोले। जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई।
मन गौरी सखैले आई, करत प्रकाशु फिरहि फुलबाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियों के इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवाड़ियों में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु विरो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोरे मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, पर कही सुभद अंग सनुभ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी ने कर सहज सुभाऊ, मनुकुपथ पगु धरि ना काऊ। मोहि अति से प्रतिबिति मन के रे, जेहि सपने हुपा नारी न हेरी। रघुवंशियों को यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने ये मन का त्याग अत्यंत ही विश्वास है कि जितने जगत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालनी है। जिन कहले ही नावेर पूरन पीठी, नहीं पावही प्यारी तैय मनु ढीठी। मंगल लेहिन न जिन के नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रम्य शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, उन अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते हैं नहीं, कि पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि नहीं खींच पाती, उस और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। करत बात कही अनुज सन, मन सियन रूप लोभान। मुख सरोज मरकंद छवि, करे मधुप पवान। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, सब सुदशरथ अजर बिहारी। यो श्री राम जी के छोटे भाइयों से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल में ये छवि रूप मकरंद रस को भौए की तरह पी रहा है। चित्त वही चकित चहु दिसि सीता, कह गए लेप किशोर मनु चिंता। जह भी लोक मग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है और कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट सब सखने लखाए, श्याम मल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने,
हर्षेण जनु तज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और तथा सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकेन पर ही वे में मनि में से। कसने देह भय भोरी, शरद सरी जनो चित चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थके तो निश्चल हो गए। ये पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहाल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी ये बेसुध हुई देख रही हो। लोचन भाग राम ही और आनी, दीन पलक कपाट सयानी। जब सिया सखे न प्रेम बस जानी, कही न सकही कुछ न सकु चानी। नेत्रों के रास्ते में श्री रामचंद्र जी के हृदय में अकर चतुर शिरोमणि जानकी जी पलकों को पढ़ के लावर लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर पर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, तब कुछ कह नहीं सकती थीं। लता भवन ते प्रकट भेते ही अवसर दो भाई, निके सुजनु जुग विमल विधु जलत पट लवे लागवे लगाई। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अचर बिहारी। समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों की पर्दों को हटाकर निकले हों। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम।